स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूज्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये। नमः शंकर शारदाभ्यं श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, सामान्य जनमानस में किस प्रकार से महाशिवरात्रि पर्व को मनाना चाहिए, इसमें संशय अथवा बहुत सारे प्रश्न रहते ही हैं। कई स्थानों पर भ्रम भी होते हैं। उन सब भ्रमों को हम दूर करने के लिए आप सभी किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न करें, यह महापर्व है। इस विशेष पर्व पर हम भगवान शिव का अनुष्ठान करके भगवान को प्रसन्न कर अपने मनोवांछित फल को किस प्रकार प्राप्त करें, कुछ संक्षिप्त यहाँ हमें परिचय प्रदान कर रहा हूं। जिन सज्जनों के लिए जो तो वैदिक कठोर नियमों को पालन करने वाले हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। वो विधि विधान से भगवान की विशेष पूजा करेंगे ही करेंगे। अब जो सामान्य सज्जन हैं, जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया है अथवा किया है उसके बाद छोड़ दिया, अथवा बहुत सारी समस्याएं आपको पता है कि रहती है, अपने धर्म के प्रति किस प्रकार से निष्ठा बनाए रखनी है, ये वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं पूरे भारतवर्ष में बन रही है। तो उन ऐसे लोगों का भी किस प्रकार से कल्याण हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, ये तदर्थ शास्त्रीय विधि से उनके लिए किस प्रकार महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा करनी चाहिए, उसके लिए कुछ विधि संक्षिप्त रूप से यहाँ बता रहा हूं। आपको चाहिए कि घर पर ही भगवान के लिए शिवलिंग बनाएं, शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करें। यह इसका आकार एक अंगुष्ठ मात्र रखना चाहिए, और घर पर ही से स्नान आदि पूर्वक शुद्ध रूप से इसको बनाना चाहिए। भगवान गणपति का पूजन अवश्य करें। पहले संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने में आपको कहना चाहिए, नमो भगवते रुद्राय विष्णु 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 फाल्गुन मासे माघ मासे व कृष्ण पक्षे त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां व तिथौ वासरे श्री सांब सदा शिव प्रीत्यर्थम प्रथम याम पूजा। प्रथम याम में, प्रथम प्रहर में प्रथम याम कहना है। दूसरे याम में जब आप पूजा करेंगे तब कहना द्वितीय याम, तृतीय याम में तृतीय याम का, चतुर्थ याम में चतुर्थ याम पूजां करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प आपने करना है। फिर भगवान को आसन देना है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान भी भगवान को करवाना है। आसन देते हुए, पाद्य अर्घ्य आचमन देते और स्नान करवाते हुए आपको ह्रीं ईशान्याय नमः इस मंत्र से आपको जल आदि अर्पण करना चाहिए, आचमन आदि करवाना चाहिए। भगवान का अभिषेक करें। दूध के संदर्भ में ऐसा है कि आप कहीं बाहर से, बाजार से दूध ना ले, वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध गऊ का, देसी गाय जो होती, वेद लक्षणा गऊ है, उसका दूध, उसी का ही पंचामृत आपने प्रयोग करना। अगर नहीं है तो बाजार से थैली से ला करके पूजा करना निषिद्ध है, वो नहीं करना है। आपको चाहिए कि घर में जो उपलब्ध है, शुद्धता से उपलब्ध है, उसी से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव पंचाक्षर स्तोत्र का नागेंद्र हाराय, इस स्तोत्र से भगवान को पल्लव, पुष्प, पत्ते, पुष्प इत्यादि सहायता के माध्यम से दूध का आप अभिषेक भी भगवान को कर सकते हैं। द्वितीय प्रहर में आपको दही से अभिषेक करना चाहिए। तृतीय प्रहर में केवल गऊ के घृत, शुद्ध देसी गाय के घी, बाजार से लेंगे तो उसमें बहुत सारे दोष रहते ही हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थ प्रहर में, चौथे प्रहर में शहद से भगवान का स्नानाभिषेक अवश्य करें, ये विधि है। और उसके बाद अभिषेक जब कर लें, उसके बाद जल द्वारा ही भगवान का तर्पण भी करना है। अभिषेकांते, अभिषेक के अंत में जल द्वारा सीधे हाथ से अन्य किसी पात्र पर तर्पण करना चाहिए। तो सभी नाम के अंत में तर्पयामी, इस प्रकार से आपको पद को वहां लगाना चाहिए।
ये अनिवार्य है। वहाँ भवन देवम, शर्वम देवम, ईशानम देवम, पशुपतिम देवम, रुद्रम देवम, उग्रम देवम, भीमम देवम, महांतम देवम तर्पयामि, इन सभी नामों के साथ आपको इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। फिर वस्त्र प्रदान करना चाहिए भगवान को। ह्रीं ईशान्याय नमः, इस मंत्र से भगवान को वस्त्र दे, आचमन भी प्रदान करे। अब है गंध, अक्षत और तिल इत्यादि का प्रदान। गंध जो है, तिलक जो है, स्वयं शुद्ध हो, बाजार का जो है केमिकल वाला अथवा दूसरा जो है जो आता है, ये इसको तिलक इत्यादि प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रथम प्रहर में शिवाय नमः, दूसरे प्रहर में शंकराय नमः, तृतीय प्रहर महेश्वराय नमः, चतुर्थ प्रहर में रुद्राय नमः। इन्हीं मंत्रों से जो है सभी गंध, अक्षत, तिल शुद्ध रूप से भगवान को देना चाहिए। दूसरे प्रहर में विशेष करके अक्षत यव, तीसरे प्रहर में जो है अक्षत गेहूं, और चतुर्थ प्रहर में अक्षत मूंग, कंगू अथवा उड़द को जो है देना चाहिए भगवान के लिए। और कनेर, गेंदे के पुष्पों के संदर्भ में भी आपको जानना चाहिए कि प्रहर में कनेर, गेंदे के पुष्प में प्रथम प्रहर में, द्वितीय प्रहर में जो भगवान को कमल, बिल्व पत्र का समर्पण करना चाहिए, तृतीय प्रहर में आक के पुष्प हो, चतुर्थ प्रहर में शंख पुष्पी, जूही, चंपा के जो पुष्प होते हैं उन सबको भगवान के जो है ऊपर जो है चढ़ाना चाहिए। लिंग के पश्चिम भाग में श्वेत पुरुष से सद्योजाताय नमः, इस प्रकार से कहना चाहिए। उत्तर में तुलसी, गेंदे के पुष्प से वामदेवाय नमः, दक्षिण में जो है कनेर के पुष्प से अघोराय नमः, पूर्व में दुर्वा, आक पुष्पों से जो है तत्पुरुषाय नमः, शिवलिंग पर बिल्व पत्र से धतूरे के पुष्प से ईशानाय नमः, और शिवलिंग समीप मूल भाग में जो है चिरचिटा बकुल पुष्प से हाटकेश्वराय नमः। इस प्रकार जो पंचवक्त्र पूजन जो है अधिके हाटकेश्वर की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कर्पूर केसर जो है रक्त चंदन पूर्ण जो है भगवान को अवश्य चूर्ण जो अवश्य भगवान को प्रदान करना चाहिए। उसमें कर्पूर, केसर, रक्त चंदन जो है, कर्पूर हो गया, उसका चूर्ण हो गया, हल्दी हो गया, भस्म आदि जो है प्रथम प्रहर में शिवाय नमः, द्वितीय प्रहर में शंकराय नमः, तृतीय प्रहर में महेश्वराय नमः, और चतुर्थ प्रहर में रुद्राय नमः। इन मंत्रों से जो है, इन सब पदार्थों से भगवान की पूजा अवश्य करें। अब जो भगवान के जो है वाम भाग में भगवती का भी पूजन करें, शक्ति का पूजन करें, तो शिवलिंग के वाम भाग में जो आपने बनाया है उस शिवलिंग के वाम भाग में अक्षत से पूजन करना है। मंत्र कहना, उमा देव्यै नमः, शंकर प्रियायै नमः, पार्वत्यै नमः, गौर्यै नमः, कालिन्द्यै नमः, कोटर्यै नमः, विश्वधारिण्यै नमः, शिवायै नमः, गंगादेव्यै नमः। इस प्रकार से पूजा शक्ति की अवश्य करें। फिर एकादश रुद्र की भी पूजा करनी चाहिए। एकादश रुद्र की पूजा अक्षत से अघोराय नमः, पशुपतये नमः, शर्वाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, विश्वरूपाय नमः, त्र्यंबकाय नमः, कपर्दिने नमः, भैरवाय नमः, शूलपाणये नमः, ईशानाय नमः, महेशाय नमः। इस प्रकार से पूजा अवश्य करें। फिर पार्षद पूजा भी करनी चाहिए अक्षत से। लिंग के बिल्कुल सामने जो आपने शिवलिंग बनाया उसके बिल्कुल सामने जो है पार्षद भगवान के उनके पूजा करना चाहिए। रावणाय नमः, बाणासुराय नमः, चंडेश्वराय नमः, नंदिने नमः, भृंगदिटये नमः, गणपतये नमः, षडमुखाय नमः। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों की पूजा भी अवश्य करें। अब भगवान को नैवेद्य भी आपने अर्पित करना है। नैवेद्य में आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम पहर में जो है देसी गाय जो होती है, शुद्ध गौ जो होती है, उनके ही घृत दूध से जो है दूध से बनी हुई
जो है खीर का जो है आपने भगवान को भोग लगाना है। दूसरे प्रहर में नारियल या केले के पानी और गाय के दूध के साथ जो गेहूं गुड़ के जो है लड्डू का जो है भोग भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। तीसरे प्रहर में केले के पानी के साथ उड़द दाल और मूंग दाल का जो है भगवान को समर्पित करें। चौथे प्रहर में गेहूं सूजी या दाल इत्यादि से दूध से बनी हुई मीठी चीजों को जो है सूजी को जो है अवश्य भगवान के अर्पित करे, ये आवश्यक है। इसमें नैवेद्य बनाते हुए आपने ध्यान ये रखना है कि सारी जितनी भी नैवेद्य के लिए आप सामग्री प्रयोग कर रहे हैं वो केवल घर की हो, शुद्ध हो। बाहर से किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि जो वाली जो है सामग्री नहीं लेनी चाहिए। और जितने भी आपने बर्तन आपने उपयोग करने हैं तो उनको अच्छे से मिट्टी और जितने भी राख इत्यादि से भी हम जो है बर्तनों को साफ करते हैं, पर मिट्टी से उनको जो है अच्छे से साफ अवश्य करें। आपको क्या चाहिए कि स्थान के बाद जब भी आपने जो है पूजा इत्यादि करनी है, नैवेद्य बनाना है, तो सूती वस्त्र को पहने। अन्य किसी भी प्रकार के जो है वस्त्रों का निषेध है। वस्त्र धुले हुए होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, उन्हीं वस्त्रों का प्रयोग जो है अवश्य करना चाहिए। ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार से केश इत्यादि जो है उस समय जो है उसमें नहीं गिनने चाहिए, इसका भी हम जो है ध्यान रखेंगे। किसी जो है चिमटा इत्यादि उससे हम प्रयोग करेंगे, उसको शुद्ध धो करके रखें। अपने नंगे हाथों से उसको स्पर्श ना करें, ये सब हम ध्यान रखेंगे। अगर आपने अपने हाथों से रोमकूप बालों इत्यादि को नैवेद्य बनाते हुए स्पर्श कर लिया तो उस तुरंत धो लेना है। ऐसे बहुत सारे जो है चीजें करनी चाहिए। खांसी छींक आदि हो तो उनसे जो है अपने हाथ को अवश्य धोएं। इस प्रकार से नैवेद्य को बड़ी शुद्धता के साथ आपको बनाना चाहिए। अब नैवेद्य इत्यादि प्रदान करने के बाद अर्घ्य प्रदान अवश्य करें। हर एक प्रहर में अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रथम प्रहर में जो है बिल्व पत्र गंध पुष्प सहित अर्घदान हमें प्रदान करना चाहिए। नमः शिवाय शांताय सर्व पापहराय च शिवरात्रौ मया दत्तं गृहाणार्घ्यम् इदं प्रभो। शिवरात्रिव्रतं देवपूजा जप परायणः करोमि विधिवत् दत्तं गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। प्रथम प्रहर में इस प्रकार से भगवान को अर्घ्य निवेदित करना है। द्वितीय प्रहर में चाहिए कि भाभी जोरा का गंध पुष्प सहित अर्घ प्रदान करना चाहिए और प्रार्थना पूर्वक कहना चाहिए, मंत्र कहना चाहिए। मया कृतान्यनेकानि पातकानि च शंकर गृहाणार्घ्यमुमाकान्त शिवरात्रौ प्रसीद मे। नमः शिवाय शांताय सर्वपापहराय च शिवरात्रौ ददाम्यर्घ्यम् प्रसीद मया सह। ऐसे भगवान को अर्घ्य करे द्वितीय प्रहर। तृतीय प्रहर में चाहिए कि दाड़िम अनार और गंध पुष्प सहित भगवान को अर्घ्य प्रदान करे। दुःखदारिद्र्य भारैश्च दग्धोऽहं पार्वती पते मां त्वं त्राहि महादेव गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते। दुःखदारिद्र्य च शोकेन दग्धोऽहं पार्वतीपते शिवरात्रौ ददाम्यर्घ्यम् उमाकान्तं गृहामि। चतुर्थ प्रहर में आपको जो है केले के गंध पुष्प सहित जो अर्घ प्रदान करें। किं न जानासि देवेश तावद्भक्तिं प्रयच्छ मे स्वपादाग्रतले देव दास्यं देहि जगत्पते। मया कृतान्यनेकानि पापानि हरशङ्कर शिवरात्रौ ददाम्यर्घ्यम् उमाकान्तं गृहामि।
इस प्रकार से चार प्रहर के अर्घ आपको प्रदान करने चाहिए। और अनुष्ठान का समापन विक्रम से होता ही है। निरांजन करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए जिस प्रकार से हम करते आए हैं, और भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए नमः शिवाय मंत्र से, और प्रार्थना पूर्वक जो है नमस्कार भी भगवान को अर्पित अवश्य करें। भगवान का जो है अवश्य दयालु भगवान है, भोले भगवान है। तो स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। तव तत्तन्न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। आप कैसे हैं? मैं नहीं जानता कि भगवान शिव आपका स्वरूप कैसा है। आप जैसे भी हैं, आपके उसी स्वरूप को हम जो है मैं नमस्कार करता हूँ। इतना बहुत गंभीर गहर भाव है, गहन भाव है भगवान के प्रति। उसके बाद बहुत सारे स्तोत्र जो होते हैं, भगवान के स्तोत्र इत्यादियों का भी आप पाठ अवश्य कर सकते हैं। और उसके बाद जो पूजा, जो समर्पण संकल्प है, आपने जो पूजा की है उसका प्रथम प्रहर में आपको चाहिए कि वहां भगवान को ये जो है अपना पूजा संकल्प अर्पण करें। तो नमो यज्ञ जगन्नाथ नमस्त्रिभुवनेश्वर पूजां गृहाण मया दत्ता महेश प्रथमे पदे। द्वितीय प्रहर में पूर्वे नंदी महाकालो गणभृङ्गौ च दक्षिणे वृषस्कन्धौ पश्चिमे च देशकालौ तथोत्तरे गंगा च यमुना पार्श्वे पूजां गृहाण नमोस्तुते। तृतीय प्रहर में चाहिए कि नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय नमस्ते त्रिपुरांतक पूजां गृहाण देवेश यथाशक्त्युपपादिता। समर्पित करना है भगवान को। चतुर्थ प्रहर में कहना चाहिए कि बद्धोहम विविधै पाशै। भगवान पशुपति है, समस्त पाशों को नाश करने वाले, इसलिए बद्धोहम विविधै पाशै संसार भयबंधनै पतितं मोहजालै मां त्वं समुद्धर शंकर। भगवान मोक्ष के देवता है, इसलिए उनकी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। फिर इति तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु कह करके सब जो है निवेदित करना चाहिए। और महेश्वराय नमः प्रयान्तु महादेव ऐसा कह करके भगवान का विसर्जन करें। यह सूक्ष्म विधि है महाशिवरात्रि पर्व 4 प्रहर पूजन की, आप अवश्य करें और इस महापर्व में भगवान को प्रसन्न करके मनवांछित फल प्रदान करे। भगवान आप सभी का मंगल करे। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जय श्री राम।